अर्थात वेदार्थ का निश्चय स्मृतियों, इतिहास और पुराणों के माध्यम से करना चाहिए। पुराणों की महिमा के ही प्रसंग में कहा गया है कि अनेक शास्त्र का विस्तार पूर्वक तथा अनेक वेदों की अच्छी तरफ से अभ्यास करने वाले जिस पुरुषों ने पुराणों का श्रवण नहीं किया है वह सम्यक दर्शन वाला नहीं होता। एक समय था बहुज्ञत्व की धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का प्रबल साधन है। एक समय था जबकि संपूर्ण भारतवर्ष ज्ञान की प्रभा से प्रकाशित था। मंत्र के दृष्टा, पुराणों, स्मृतियों तथा इतिहास के प्रणेता, ऋषियों की भरमार थी। संपूर्ण भारतवर्ष के लोग शास्त्रीय ज्ञान से संपन्न थे और अपने अपने वर्णों में आश्रमों को धर्म का अच्छी तरह से पालन करते थे। सभी राजागण धार्मिक थे, प्रजाएं सत्कर्म परायण थी। कहीं भी अत्याचार अनाचार का नाम नहीं सुनाई पड़ता था, किंतु आज उसी भारतवर्ष में अत्याचार अनाचार का बोलबाला है। लोग अपनी संस्कृति, अपने धार्मिक मर्यादा तथा अपने इतिहास का माखौल उड़ाते हैं और निरंतर उन मार्ग पर चलते हैं। इसका स्पष्ट कारण है कि हम अपनी प्राचीन विरासत को भूल चुके हैं। देश के कोने कोने में जो हाहाकार मचा है उसका एकमात्र कारण है कि हम व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि महर्षियों को भूल चुके हैं। हम भारतवर्ष की ज्ञान संपत्ति, महाभारत आदि इतिहासों, पद्म पुराण आदि पुराणों को कभी नहीं पढ़ते। अतः आज इस बात की आवश्यकता है कि सभी भारतीय अपने प्राचीन इतिहास, पुराण तथा धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें और उन सबों के ज्ञान लोक से अलौकित हो। इसी दृष्टि से ये पद्म पुराण का अत्यधिक महत्व है। कथाओं के अतिरिक्त पद्म पुराण में कुछ ऐसे विषयों का भी वर्णन है जिन विषयों को सामान्यतः सभी लोग लेना चाहते हैं। उन विषयों की जानकारी की अभिप्सा प्राय सभी संस्कृति देवताओं को रहती है। अतएव उन विषयों की चर्चा अनुच्छेद में वर्णन करते हैं। एकादश रुद्र के नाम: एकादश निरुति, संध्या, अयोनिज, मृगव्याध, कपर्दी, महाविश्वेश्वर, ऐरबुध्य, कपाली, पिंगल, सेनानी और महातेजा। द्वादश आदित्य के नाम है: इंद्र, विष्णु, भग, त्वष्टा, वरुण, अर्जमा, रवि, पूषा, मित्र, भरद, धाता तथा पर्यन्य। ये देवताओं में श्रेष्ठ द्वादश आदित्य हैं। विश्वदेव: धर्म की पत्नी विश्वा के गर्भ से उत्पन्न देवताओं को विश्वदेव कहा गया। वे हैं क्या? दक्ष, महाबाहु, पुष्कर, तम, चाक्षुष, अत्रि, भद्र, महेश्वर, विश्वांतकवसु, बाल, निकुंभ, रुरुदु, अतिसिद्धौजा और भास्कर, प्रमित, द्युति। 14 6 आतताइयों के नाम, अर्थात 6 प्रकार के लोग आतताई कहे जाते हैं। अग्निद, किसी के घर में आग लगा देने वाला। गरदह, छल पूर्वक विष देने वाला। धनहारी, धन को चुराने वाला। सुप्तधः, सोते हुए को मारने वाला। क्षित्रापहारी, किसी के खेत को कब्जा लेने वाला। और दारापहारी, दूसरे की पत्नी का अपहरण करने वाला। 6 प्रकार के जीवों का स्पर्श ही हो जाने पर स्नान कर लेना चाहिए। पतित, कोढ़, चांडाल, गोमांस भक्षी, कुत्ता, रजोत्तरा नारी तथा भिल्ल, इन 6 में से किसी का भी स्पर्श हो जाने पर स्नान करना चाहिए।
धर्मराज भरतवंशियों के वंश में युधिष्ठिर के रूप में जन्म लिए। उनका दूसरा जन्म दासीपुत्र विदुर के रूप में हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने जब राजा हरिश्चंद्र को कष्ट दिया, उस समय महाबुद्धिमान धर्मराज चांडाल के रूप में उत्पन्न हुए। 6 प्रकार के लोगों से कन्या का विवाह न करें। अत्यंत सन्निकट रहने वाले, अत्यंत दूर रहने वाले, अत्यंत धनी, अत्यंत गरीब, जिसके वंश का कोई पता ही ना हो, तथा मूर्ख, 6 प्रकार के लोगों से कन्या का विवाह न करें। स्त्रियों के 12 प्रकार के श्यामाभिक भूषण। हे सुबे, स्त्रियों का प्रथम भूषण उनका सुंदर रूप है। दूसरा भूषण शील नामक गुण है। तीसरा भूषण सत्यवादिता है। चौथा ऋतुजा हे वरानने, स्त्रियों का 5वां भूषण धर्म का पालन है। 7वां भूषण स्त्रियों की आभ्यंतर तथा बाह्य शुद्धि। 8वां भूषण पिता के प्रति श्रद्धा का भाव। 9वां भूषण सेवा करने की भावना। 10वां भूषण सहिष्णुता। 11वां भूषण पति से प्रेम करना। हे सुंदरी, स्त्रियों का 12 भूषण है पतिव्रत का पालन। 6 जयंतियों का वर्णन है। षड जयंती जिसे कहते हैं पद्म पुराण में, विष्णु भक्ति पराम नित्यम जयंतीम व्रत मानसा। 3 धन्यास्ते कुलीनास्ते ईश्वरास्ते च पंडित। जन्माष्टमी च नवमी चैत्रे मासे सीता शुभा। कृष्ण चतुर्दशी कुंभे मेषे शुक्ला चतुर्दशी। दुर्गाष्टम्या श्रिय शुक्ला द्वादशी श्रावणमिता। महापुण्या शुभदा जयंतम प्रकीर्तिता। जन्माष्टमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, कुंभ राशि में सूर्य के होने पर आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, मेष मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, अश्विन मास में शुक्ल पक्ष आने वाली दुर्गाष्टमी तथा श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी। ये 6 अत्यंत पवित्र तथा कल्याण करने वाली 6 जयंतियाँ कही गई। जो लोग सदैव भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं तथा जिनका मन जयंती व्रत में लगा रहता है, वे लोग धन्य हैं, कुलीन हैं, स्वामी हैं तथा ज्ञानी हैं। 18 उपपुराण के नाम हैं सनत कुमार पुराण, नरसिंह पुराण, आंड पुराण, दुर्वासा पुराण, नारदीय पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, उष्णा पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वरुण पुराण, कलिका पुराण, शिव पुराण, सांब पुराण, सूर्य पुराण, भृगु पुराण, मारीच पुराण, पराशर पुराण, कार्तिकेय पुराण। ये 18 उपपुराण कहे गए। भगवान श्री कृष्ण 8 पटरेन का नाम, ये सब चीज़ जानना चाहिए। रुक्मणी, सत्यभामा, नग्नजिति, मित्रविंदा, अनुविंदा, सुनंदा, जाम्बवती तथा सुशीला, ये भगवान की 8 पटरानियाँ। 5 गुरुओं का नाम, पालन पोषण करने वाली स्त्री, जन्म देने वाली स्त्री, विद्योपदेश करने वाले आचार्य, बड़ा भाई और स्वामी, ये 5 गुरु कहे गए। शीघ्र बुढ़ापा के 5 कारण हैं। ठंडी, प्रतिदिन चलते रहना, खराब अन्न का भोजन, बूढ़ी पत्नियां, मन की प्रतिकूलता, ये शीघ्र बुढ़ापा आने का 5 कारण। सन्यासियों के 3 भेद हैं। कुछ ज्ञान सन्यासी होते हैं, कुछ वेद सन्यासी होते हैं। इन दोनों से भिन्न कर्म सन्यासी होते हैं। इस तरफ 3 प्रकार के सन्यासी कहे गए, जो सर्वत्र विनिर्मुक्त रहते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं रहता है, अतः वे सर्वत्र निर्भय रहते हैं। ऐसे आत्मनिर्भर रहने वाले ज्ञान सन्यासी कहे जाते हैं। जो सदैव वेद का ही अभ्यास करते रहते हैं, वे उदासीन रहकर परिग्रह रहित होते हैं, किसी से कुछ दान नहीं लेते हैं। ऐसे सन्यासी वेद सन्यासी कहे जाते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा वाले जितेंद्रिय होते हैं। जो लोग अग्नि को आत्मसात करके सब कुछ परम ब्रह्म परमात्मा को ही अर्पित कर देते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को कर्म सन्यासी जानना चाहिए। वे सदा पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं।
इन तीनों प्रकार के सन्यासियों में जो ज्ञानी होते हैं वही श्रेष्ठ है। उसके लिए ना तो कुछ भी कर्तव्य है और ना उसका कोई चिन्ह होता है, वो सर्वज्ञ होता है। फिर निसंतान होने का कारण क्या है? पूर्व जन्म में जो मनुष्य ब्राह्मण की वृत्ति